आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है। पप्पा, सिरसा, हरियाणा। यहाँ एक परिवार रहता है जिसके पति का देहांत 1 साल पहले हो चुका था। घर में 2 छोटे बच्चे हैं और पति के जाने के बाद से घर का खर्च चलाना बेहद कठिन हो गया था। जीवन पूरी तरह संघर्षों से भर गया था। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर आई। आज इसी सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि उनके जीवन में थोड़ी राहत और उम्मीद वापस लौट सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद है, वास्तव में ज़रूरतमंद है। ऐसे परिवार जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं, ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार आज सिरसा के बप्पा गांव में है। ये उस परिवार का घर है। बहन सीता जी, जो कि अपने 2 बच्चों के साथ युद्धवीर और अंश के साथ में रहती हैं, उनके पति जग्गा सिंह जी की लगभग 1 साल पहले किसी कारणवश मृत्यु हो गई, तो वो अकेले ही अब अपने 2 बच्चों के साथ में इस घर में रहती हैं। ये स्वयं भी काम कर पाने में सक्षम नहीं है, हालांकि ये मजदूरी करती हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इनका जो दायां हाथ है वो किसी कारणवश कभी टूट गया था और उसका गलत ऑपरेशन हो गया था डॉक्टर से, तो अब वो दर्द उन्हें रहता है और ये काम कर पाने में भी सक्षम नहीं है। लेकिन जैसे तैसे संघर्ष करके ये परिवार चल रहा था। ये बहन जी स्वयं ही इस परिवार का गुजारा चला रही थी। लगभग महीने के 1000-2000 जैसे भी दिहाड़ी मजदूरी करके इस परिवार का खर्चा चलता था। तो ये इनका घर है। इस तरफ हम देखेंगे ये इनके बाथरूम है और दूसरी तरफ घूमते ही ये बीच का जो आंगन है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बहन जी का घर है। एंट्री करते ही ये एक कमरा है, हालांकि ये 2 लग रहे हैं लेकिन ये पूरा पूरा एक कमरा है। अभी अंदर से दिखाएंगे। यहाँ पे अभी संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं। जैसे ही आप देखेंगे दाईं तरफ, यहाँ पे जो इनके लिए सामग्री, ज़रूरत की सामग्रियाँ लेकर आए हैं, ये संत रामपाल जी के अनुयायी इनके लिए सामग्री लेकर आए हैं। और दूसरा हम इनका घर दिखाते हैं अंदर से। ये इनका घर है जहाँ पे ये बहन जी रहते हैं। ये एक कमरा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इनकी रसोई है छोटी सी, जहाँ पे ये खाना बनाते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे ये सोते हैं, ये कमरा है छोटा सा। ये इनका हमने आपको घर दिखाया। अभी बाहर चलेंगे। अभी बात करेंगे सीता बहन जी से, इनके बच्चों से भी, कि पहले कैसे गुजारा चलता था और अब जब संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं इनकी मदद करने के लिए, संत रामपाल जी ने अपने शिष्यों को यहाँ पे भेजा है। हम पहले भी कई कवरेज कर चुके हैं और हमने देखा है कि संत रामपाल जी के जो ये मुहिम है, इस मुहिम के तहत लगभग सिरसा में ही कई परिवार हैं, 10 से ज़्यादा परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज हर महीने इसी प्रकार सामग्री पहुंचाते हैं। ये इन बहनजियों का पहली बार है और इसके बाद भी ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज बार बार जब जब इनको ज़रूरत पड़ती रहेगी आते रहेंगे और इनकी मदद करते रहेंगे। अभी बहन जी से बात करेंगे, इनके परिवार से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस परिवार का गुजारा हो रहा था। आइए
आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में सीता बहन जी और उनके जो बच्चे हैं युद्धवीर और अंश हमारे साथ में बैठे हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। जी बहन जी, तो अब तक आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। आपके पति, हमने पता चला कि लगभग 1 साल पहले उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। हाँ जी। क्या हुआ था उनको? सर उसका बाथरूम वाला ब्लेजर फट गया सी। ब्लडर? हाँ जी। तो उसके बाद से कैसे परिवार का गुजारा चल रहा है? यारा सर बच्चे आ दोनों स्कूल पढ़ते सी, कभी कभी पी जाना पड़ता है इनको दिहाड़ी पे। सर इन्होंने स्कूल दी भी पढ़ाई छुट गई, इस कारण स्कूल का नाम कट्टे गए इन्हों के। बच्चे स्कूल भी नहीं जाते? स्कूल छूट अब छूट ही गया सर, अब नहीं जाते जी। जी जी। हाँ जी, पहला जाते सी। और आप भी दिहाड़ी करते थे? नहीं मैं नहीं जी, मेरे तो गठिया वा बांह टुटी हुई है जी, मैं काम नहीं कर सकती जी। अच्छा। हाँ तो जी, ये गठिया करके जोड़ सोच जाते हैं दर्शकों, मेरे तो। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहन जी बता रहे हैं कि ये बच्चे दिहाड़ी पर जाते थे। हमने पहले बहन जी का बताया, लेकिन हमें अभी पता चला कि बच्चे जो ये कितने साल के हैं ये बच्चे? एक 13 साल का, एक 14 का जी। तो दर्शकों, मजबूरी देखिए इस परिवार की। 13 और 14 साल के बच्चे, लगभग ये 8वीं 9वीं क्लास में ही होते हैं इस उम्र में। इतनी क्लास में? हाँ जी। तो 9वीं क्लास में बताया जा रहा है। तो इस क्लास में बच्चे, जब इनको पढ़ना था, तब परिवार की स्थिति देख के ये बच्चे काम करने लगे। और तो बहन जी, अब जब संत रामपाल जी आए हैं आपके बच्चों की मदद करने के लिए, तो अब आप कैसा महसूस करते हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, भी हमारी सहायता हो रही है जी। हम खाने को भी अच्छा, बच्चों को पहनने को अच्छा मिल जाएगा जी। बच्चों की भी मन की भावनाएं पूरी हो सकती है अब। तो बहन जी, अब इनको जो स्कूल से इनको छोड़ना पड़ गया था, तो हाँ जी। क्योंकि इन्होंने बताया कि शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी ज़रूरत होगी हाँ जी। ये पूरी करेंगे संत रामपाल जी। हाँ जी। तो अब शिक्षा का भी इन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते हैं, हाँ जी। खुद पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं, तो संत रामपाल जी कहते हैं कि तब तक इन बच्चों को इन्होंने गोद ले लिया, आपको गोद ले लिया है। आपके परिवार का पालन पोषण वो स्वयं करेंगे, पूरे सम्मान के साथ में पालन पोषण करेंगे। तो इन बच्चों को अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बच्चे पढ़ाई करेंगे, इनका पुनः एडमिशन कराया जाए स्कूल में, संत रामपाल जी कहते हैं। और इनकी ड्रेस वगैरह आ चुकी है? ड्रेस सर पढ़ते सी, ड्रेस तो हैगी सी, वैसे हुण जदों नहीं हुण सर बाद च तुसीं आप ही समझ गए। तो अब इनका दोबारा एडमिशन करा दीजिएगा। संत रामपाल जी इनका पूरा, जैसे भी इन्होंने बताया, संत रामपाल जी इनकी पूरी सहायता करेंगे। जो जो इनको पढ़ाई से रिलेटेड भी ज़रूरत होगी वो सारी इनको प्रोवाइड की जाएगी। इनको अब दिहाड़ी या किसी भी प्रकार का काम करने की ज़रूरत नहीं है इन बच्चों को। दोनों दिहाड़ी जाते थे? हाँ जी, निक्का भी कभी कभी चल जाता जी। इहदे भी एक्सीडेंट होया ही, पैर आ वेखो दोने ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। तो बेटा तो बेटा आप क्या काम करते थे? मैं जी मजदूरी करता सी। कहाँ पे? मिस्त्रियों नाल ही करदा जी। अच्छा, मिस्त्रियों के पास में। हाँ जी। तो क्या आप ईंटें ढोने का काम करते थे? नहीं, तो दूसरा मजदूरी करदा जी। अच्छा, भट्ठल वगैरह चलाते हाँ जी। थे। आप भी करते थे बेटा? हाँ, कभी कभी भग जाती सी। हाँ, तो बेटा अब आपको बिल्कुल भी कभी काम करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप काम करने लायक नहीं होते हो। अभी आपकी पढ़ने की उम्र है। संत रामपाल जी कहते हैं कि अब आपको केवल पढ़ाई करनी है। अब आपको सारा सहयोग किया जाएगा पढ़ाई से रिलेटेड, और जो भी ज़रूरत का सामान होगा। अब आपको परिवार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी माता आप कभी भूखी नहीं सोएंगी,
ना ही आप कभी भूखे सोओगे। तो अब आप सभी को किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हर प्रकार से आपके परिवार की मदद संतरामपाल। ਸਾਰਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਵਾਈ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हाँ हाँ, वो भी कोई दिक्कत हाँ नहीं जी। है। आप बता दीजिएगा इनको, संतरामपाल जी आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। हाँ जी, अब ਮੈਨੂੰ किसी भी ਜੀ प्रकार से बच्चों को 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਵਾ। जी जी ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। जी मैम। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਗਤੀ ਦੀ ਸਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ। तो अब आपके घर का क्या क्या सामान आता है? मेरे घर का सामान सर मेरे मायके वालों ने दिया था, वो भी सर नहीं सब नहीं, ये सामान अभी जो संतरामपाल जी की तरफ से आपको क्या क्या सामान मतलब ज़रूरत का आ चुका है? सब सामान हमारी जरूरत एक बार तो सब पूरी होगी है जी। सारी घर की जितनी भी हाँ जरूरत जी। है सारी पूरी होगी। एक बार तो हमारे मन को शांति मिल गई, फिर एक बार तो सब हमारे मन को भी पूरा हो गया एक बार तो। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक बार नहीं है, जब ये खत्म होगा पुनः आपको दोबारा सामान ला के दिया जाएगा। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, संतरामपाल जी कहते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो दर्शकों, अभी हमने बात की बहन जी से, बच्चों से। आपने देखा कैसे छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते थे, क्योंकि इनके पिताजी नहीं रहे, माता भी काम करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि परिवार का पेट भी भरना होता है। इसलिए ये बच्चे स्वयं ही 13 और 14 साल के बच्चे हैं, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। युद्धवीर और अंश ये दोनों स्वयं ही काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, अपनी माता का पालन पोषण। कैसे छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं किस स्थिति में परिवार होते हैं, और कैसे संतरामपाल जी ने इस परिवार को ढूंढ लिया और आज इस परिवार को हर प्रकार से जो भी ज़रूरत की सामग्री है इस परिवार को पहुंचाई गई है। अब ये बच्चे जो कि पढ़ाई छोड़ चुके थे, क्योंकि मजबूरी यही चीज़ होती है, हमने देखा, क्योंकि मजबूर थे ये पढ़ाई छोड़ने के लिए, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब संतरामपाल जी ने इन्हें दोबारा पढ़ाई करने योग्य भी बना दिया है। अब इनको ना कभी काम करना होगा, जब तक ये सक्षम नहीं होते हैं तब तक संतरामपाल जी महाराज इस परिवार का पूरा खर्चा उठाएंगे, पूरा जिम्मा। ये कहते हैं कि संतरामपाल जी ने गोद ले लिया इस परिवार को। अभी संतरामपाल जी के अनुयायियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्हें पता चला और आज क्या क्या सामग्री इस परिवार को दी गई है। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संतरामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि कैसे इस परिवार की जानकारी प्राप्त हुई और क्या क्या मदद इस परिवार को आज दी गई। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? साहिब जी, बलवंत दास, गाँव खारिया। जी बलवंत जी, तो बताइए इस परिवार के बारे में, बताइए क्या स्थिति है इस परिवार की। इन परिवार की हालात खराब ही है जी। जी। कमाने वाला कोई है को नहीं। हाँ बहन है, इंगे बापड़ी का सारा गठिया भाव हो रही है, कोई हाथ का दिक्कत हो रही है, चोट भी लगी हुई है थोड़ी बहुत। जी जी। तो इनके हालात खराब ही है। बच्चा छोटा है, कमाने वाला को नहीं, बच्चा पढ़ाई के कारण है, छोटा के कारण है, कोई कमाने वाला को नहीं, तो पढ़ाई भी को नहीं होने लग रही। जी जी। तो आज संतरामपाल जी महाराज का शिष्य जकाट है, आने कहीं बताया भी परमात्मा का बच्चा, जो परमात्मा संतरामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा एक मुहिम चला रखी है, तो विंग माँ सम्मान देवे। विंग 12 का माँ संतरामपाल जी महाराज शिष्य ने पतो लगे हो, वहाँ आगे परमात्मा ने दी, तो परमात्मा का आदेश आयो भी बच्चा ने सम्मान दे गया हो। जी जी। तो अब इन बच्चों की पढ़ाई भी फिर से शुरू हो जाएगी। हाँ, इन बच्चों की अब दोबारा पढ़ाई शुरू। अब इन बच्चों के कपड़े, बूट और सौंप संतरामपाल जी महाराज ने दे दी। ये अब पढ़ाई शुरू करो,
और पढ़ाई शुरू करके आगे चलाओ, पढ़ाई करो। जी जी। पहले पढ़ाई इनकी बंद हो रही थी। और क्या क्या मदद दी गई है इस पर? और आटा है, एक सिलेंडर है। जी जी। एक अभी मार्कन सिलेंडर को सिलेंडर दे दिया, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 25 किलो आटा है जी। 2 पाउडर है, 2 सूखा दूध, 5 किलो चावल है जी जी। और सरफ है, नमक है, छोले हैं, दाल है, 3 प्रकार की दाल है, जी जी। कपड़ा धोने की साबुन है, 2 तेल की बोतल है, हल्दी है, नमक है, 1 नहाने के लिए साबुन है जी जी। और ये बेसन है, 1 पैकेट नहाने का है, ये 4 किलो चावल है जी। ये 200 ग्राम मिर्च है, चीनी है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है जी। ये जीरा है, हल्दी है, 2 पैकेट अचार का है जी जी। बूट है, 3 बच्चों के लिए बूट है, तीनों का अलग अलग, सोम भी है पहनने के लिए। तो इतना सामान, सारा सामान जो भी है सामग्री परमात्मा ने सब दिया ने। 1 महीने का हो चाहे 20 दिन का हो चाहे 25 दिन का, उससे पहले परमात्मा ने दिया शू। दोबारा सामान जो 2-3 दिन का रहेगा सामान का तो फ़ोन करेगा, जो परमात्मा ने दिया फिर सामान देगा। जी सर, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अब आप चले जाएंगे तो पुनः कैसे इनको ज़रूरत होगी? तो हम हमारे पास एक कार्ड है जी जी। वो कार्ड दे के जाएंगे इनको। जी जी। उस पर नंबर लिख के देंगे। तो ये है हमारे पास कार्ड। जी सर। ये कार्ड हम उनको दे के जाएंगे। जी सर। तो ये कार्ड है ना, इस पर पीछे नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर है जी हाँ भगत का, यहाँ कोई भगत है या कोऑर्डिनेटर है जो भी है, इनसे 2 दिन पहले संपर्क करेंगे। कभी 2 दिन पहले हमारा सामान 2 दिन करे तो वो फिर हमारे को फ़ोन करेगा, फिर हम आएंगे यहाँ आगे, और 2 दिन बाद में सामान 2 दिन पहले ही पूछेगा यहाँ। जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो कार्ड है जी, हम दे के जाऊँगा। ये कार्ड से संपर्क कर लेगा। जी बलवंत जी, बहुत धन्यवाद। ये जो बंदी छोड़ के दे आऊँ, अब आने गोद ले लिया परमात्मा। और जितने तक आगे कोई कमान वालों ना बगू, जितने तक इतने परमात्मा इन्हें सारो राशन देगा। जी। वो आदेश है गुरु जी को, कभी जब जब जरूरत पड़े, जब जब भी कोई चीज़ की और भी जरूरत पड़ेगी, कपड़े लेते की वो भी पुगेगो। जी सर। परमात्मा ने दे, चाहे कोई माचो है, कोई कपड़ो है, कोई चीज़ है, बस जरूरत पुगेगी। जी सर। बंदी छोड़ के दे। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी के अनुयायी बलवंत दास जी से बात की। इन्होंने हमें बताया कि इस परिवार को जब बाहर कहीं सुनने को मिला कि संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तो ये यहीं अपने गांव में ही संत रामपाल जी की एक अनुयायी बहन है इनकी, तो उनके पास गए और उन्होंने अपने जो यहाँ के सेवादार हैं अन्य, उन्हें बताया। और ऐसे इनको संत रामपाल जी के बारे में पता चला। संत रामपाल जी को जैसे ही इस परिवार के बारे में पता चला, उन्होंने आज अपने शिष्यों को यहाँ पे ये सामग्री दे के भेजा और इस परिवार की जो मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए थे। तो आपने देखा कि इस परिवार की स्थिति क्या थी। पैसे के अभाव में बच्चे मजबूरन अब काम करने के लिए विवश थे, मजदूरी करने के लिए विवश थे। तो संत रामपाल जी ने आज इस परिवार को गोद ले लिया है। आज के बाद ये बच्चे कभी मजदूरी नहीं करेंगे, ये शिक्षा, अपनी पुनः शिक्षा शुरू करेंगे। जो स्कूल इनका छूट गया था, ये बताते हैं, इनका स्कूल फिर से ये स्कूल जाने लगेंगे। 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, फिर से वहीं से शुरू करेंगे। अभी हमने इस परिवार की कहानी बताई। ऐसे लाखों परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज आज मदद कर रहे हैं। जो ऐसे परिवार जो पैसे के अभाव में भूखे सोते हैं, या ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, या ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। ये केवल एक परिवार था, ऐसे लाखों परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। आज हम देखें तो बाढ़ पीड़ितों की भी संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। ऐसे लाखों, जो इस मुहिम की हम जितना गुणगान करें कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम बताना चाहें कि हरियाणा भर में लाखों ऐसे 100 से ज़्यादा गांव हैं जहां पे संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ितों की मदद कर चुके हैं। जिनके खेतों में पानी भर गया था, ऐसे किसान जिनके खेतों में पानी भर गया था, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके खेतों से पानी की निकासी करवा दी और आज उनके खेत पुनः फसल लगाने लायक हो चुके हैं। जो किसानों को करोड़ों का नुकसान होना था, उससे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें बचा दिया। और ऐसे आप देख ही सकते हैं, एक परिवार का उदाहरण हमने आपको दिखाया। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा छोड़ के मजदूरी कर रहे थे। संत रामपाल जी ने उन्हें ढूंढा और उनकी पुनः उन्हें शिक्षा से जुड़वाया उनकी, क्योंकि अभी ये समय नहीं है। बचपन क्या होता है, पढ़ने का समय था, बच्चे मजदूरी करने लग गए।
तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे बच्चों को भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं। इसे एक परिवार की कहानी हमने बताई, सीता बहन जी का परिवार। और इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी का एक नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब